मुख्तार अंसारी की मौत के 8 दिन बाद न्यायिक टीम जो जांच कर रही है इस मामले की, वो बांदा जेल पहुंची। बांदा जेल में जो मुख्तार अंसारी की बैरक थी, उसके कमरे को खुलवाया गया। दरअसल इस कमरे को सील कर दिया गया था बैरक को मुख्तार की मौत के बाद। इस बैरक को जब खोला गया तो इसमें जो मुख्तार के खाने और पीने की चीज़ें थी, उसका न्यायिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किया। दरअसल मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने इस बात का आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया जा रहा है, और उसी के बाद मुख्तार की मौत हो गई। तो इस मामले में सरकार ने न्यायिक कमेटी बना दी थी और वो न्यायिक कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मुख्तार की मौत के 8 दिन बाद न्यायिक कमेटी बांदा जेल पहुंची और बांदा जेल में जो मुख्तार की बैरक थी, सील बैरक, उसे खोला गया। इस दौरान बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर जिन्हें निलंबित किया गया था, वो भी मौजूद रहे। जो न्यायिक कमेटी थी उसने उन लोगों से भी पूछताछ की। जेल में तैनात तमाम सुरक्षा कर्मियों से भी इस बात की पूछताछ की गई कि आखिर मुख्तार जो खाना खाता था वो जेल में बनने वाला खाना था जो उसे परोसा जाता था, या कहीं बाहर से भी कुछ खाने की चीज़ें दी जा रही थी। फिलहाल मुख्तार अंसारी की जो बैरक थी उसमें कुछ बिस्किट के पैकेट्स और कुछ पानी के जो बॉटल्स थी, उनको सैंपल के लिए भेजा गया है। ये जानने की कोशिश कर रही न्यायिक टीम कहीं इसमें कोई पॉइजन तो नहीं, जिस तरह से जो मुख्तार का अधिवक्ता इस बात का आरोप लगा रहा है। इस पूरे मामले में न्यायिक टीम लगातार अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है। जो मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो भी जो न्यायिक टीम थी उसके पास मौजूद थी। तो पूरे जेल का निरीक्षण करने के बाद लगभग 4 घंटे जो है वो न्यायिक टीम बांदा जेल में रही और उसके बाद बांदा जेल से वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद बांदा जेल से निकली। अगर हम बात करें मुख्तार की मौत के मामले में, तो मुख्तार की चूंकि वो अधिवक्ता ने पहले इस बात की एप्लीकेशन दी थी कि मुख्तार अंसारी को चूंकि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लिहाजा परिवार ने भी इस पूरे मामले में आरोप लगाया था। और उसके बाद मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ी, फिर उसे बांदा जेल में भर्ती कराया गया, फिर बांदा जेल से उसे दोबारा जेल भेजा गया, और फिर जेल में उसकी जब दोबारा तबीयत बिगड़ी तो उसे जब बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो उस दौरान कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। और इसी को लेकर परिवार के लोग नाराज़ थे। उनका यह कहना है कि चूंकि पहले अधिवक्ता की तरफ से मुख्तार के अंसारी की तरफ से इस बात की एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई थी कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद भी सरकार ने इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दिया और न्यायालय में जो एप्लीकेशन थी उसका संज्ञान जेल प्रशासन ने भी नहीं लिया। यही वजह है कि मुख्तार की मौत हो गई। हालांकि मुख्तार की मौत के बाद तमाम राजनीतिक सवाल भी खड़े हो गए थे। तमाम राजनीतिक दलों ने इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद चूंकि सरकार पर काफ़ी दबाव था, लिहाजा सरकार ने तय किया कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करा ली जाए। और वही न्यायिक जांच जो का भरोसा सरकार ने दिया था परिवार के लोगों को, उसी टीम ने जो है बांदा जेल का निरीक्षण किया। लगभग 4 घंटे जो न्यायिक टीम थी वो बांदा जेल में मौजूद रही। इस दौरान बांदा जेल में किसी के अंदर आने की और जाने की अनुमति नहीं थी। न्यायिक टीम ने पूरे जेल कैंपस का परीक्षण किया, पूरे जो जेल कैंपस का दौरा किया। कैंटीन जहां खाना बनता था, जहां से खाना परोसा जाता था, उन तमाम चीज़ों को उसने जो है वो देखा। उसके साथ ही जो लोग बैरक के अंदर खाना ले जाते थे, जो कर्मचारी वहां के, उनसे भी पूछताछ की, उनसे समझने की कोशिश की कि मुख्तार को खाना किस वक्त और किस समय दिया जाता था। जो आरोप लगाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कि उसको जो है दरअसल खाने में जहर दिया जाता था, ये समझने की कोशिश जो है पूरी न्यायिक टीम ने की कि आखिर जो है किस तरह से आरोप क्या वाकई जो मुख्तार के परिवार और वकील की तरफ से आरोप लगाया गया उसमें कोई सच्चाई है। लखनऊ से सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।